Good morning, students. Welcome back once again. So, students, in our previous class, in our previous video, we discussed some important current affairs of June month. Okay. In our previous class, we discussed half important current affairs of June month, and the remaining half current affairs we will discuss in this video. So, without wasting any time, let's start. Okay. Which among the following has become the first woman to reach the deepest non-sport Challenger Deep? इनमें से वो कौन सी वुमेन है या दुनिया की वो कौन सी फर्स्ट वुमेन है जो सबसे डीपेस्ट नॉन स्पोर्ट यानी कि जो सबसे गहरी जान पहचान का जो स्पोर्ट है जो इंसानों के द्वारा नोन है चैलेंजर डीप वहां पर पहुंची है. सो द करेक्ट आंसर इज कैथी सुलेवन. ओके, लेट मी मार्क द आंसर कैथी सुलेवन. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ऑब्जर्व ग्रीन डे ऑन 11 जून? 11 जून को किस स्टेट ने ग्रीन डे ऑब्जर्व या ग्रीन डे सेलिब्रेट किया है? So the correct answer is Mizoram. Okay, Mizoram. Next, on which day World Blood Donor Day is observed? Every year we celebrate 14th June as Blood Donor Day. Okay, वर्ल्ड के अंदर 14 जून को ब्लड डोनर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और दिस ईयर इसकी थीम क्या थी? सेफ ब्लड सेव लाइव्स. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज वॉन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू डेवलप 8 गीगावाट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट? इसकी कॉस्ट कितनी है? $6 बिलियन. सो कौन सी ऐसी कंपनी है इंडिया की जिसने दुनिया का सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हासिल किया है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 8 गीगावाट सोलर एनर्जी वो डेवलप करेगी और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है एस्टिमेट वो कितनी है? $6 बिलियन. सो इंडिया की कौन सी कंपनी है वो? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड. ओके, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड. नेक्स्ट, which of the following state government start बाल श्रमिक विद्या योजना to educate child laborers? इंडिया की कौन से स्टेट ने बच्चों को चाइल्ड लेबर्स को एजुकेट करने के लिए पढ़ाने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? सो द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू रन डबल डेकर स्टैक कंटेनर ट्रेन? डबल डेकर स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाली दुनिया की पहली कंट्री कौन सी है? पहला देश कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया. ओके, इंडिया. नेक्स्ट, हेयर सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. देखिए, वेटरन उर्दू पोइट गुलजार दहलवी पास्ट अवे. ही वॉज द एडिटर ऑफ साइंस की दुनिया. एक काफ़ी फेमस पुराने उर्दू के पोइट हैं जिनका नाम है गुलजार दहलवी. उनकी डेथ हो गई है और वो एडिटर थे साइंस की दुनिया, जो ये एक शो था साइंस की दुनिया या एक जो उनका जो शो था साइंस की दुनिया, उनका जो प्रोग्राम था, उनके वो एडिटर थे. नेक्स्ट, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 13 जून टू अवेयर about albinism and the human rights of people. और every year 13 जून को हम इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे भी सेलिब्रेट करते हैं. ओके, सबसे पहले इसकी शुरुआत कब की गई थी? फर्स्ट टाइम इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 13 जून 2015. नेक्स्ट, ऑन विच डे वर्ल्ड विंड डे इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड विंड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15th जून. ओके, 15th जून. नेक्स्ट, रिसेंटली फ्लड वार्निंग सिस्टम iFlows हैज बीन लॉन्च्ड इन विच इंडियन सिटीज? फ्लड वार्निंग यानी कि बाढ़ आने से पहले उसकी वार्निंग देते हैं, ऐसा सिस्टम जो है वो किस इंडियन सिटी में लॉन्च किया गया है? iFlows नाम से. सो द करेक्ट आंसर इज मुंबई. ओके, लेट मी मार्क द आंसर मुंबई. सॉरी, द करेक्ट आंसर इज मुंबई. करेक्ट. नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी? बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? द करेक्ट आंसर इज पंकज त्रिपाठी. ओके, पंकज त्रिपाठी. और मधुबनी खादी जो है वो काफ़ी फेमस है बिहार के अंदर. ऑन विच डे वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड? ओके, ओके, सो द आंसर इज 15th जून. एवरी ईयर ऑन 15th जून वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे. ओके, नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत पास्ट अवे. ही मेड हिज डेब्यू इन 2013 इन मूवी काय पोचे. अभी रिसेंटली जो है बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जो है डेथ हो गई है, जिन्होंने अपनी फिल्म काय पोचे से 2013 में डेब्यू किया था. नेक्स्ट, उड़ीसा बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू गेट ISO सर्टिफिकेशन फॉर हॉस्टल्स फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स. उड़ीसा इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसे ISO सर्टिफिकेशन मिल गया है हॉस्टल्स के लिए, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए. ओके, जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनका जो हॉस्टल था उन हॉस्टल्स के लिए उन्हें ISO सर्टिफिकेट मिल गया है. करेक्ट.
The ST and ST Welfare Department has launched Mission Suvidya project to provide all tribal hostels with proper standard of infrastructure. और जो SC ST Welfare Department है उन्होंने एक मिशन शुरू किया है मिशन सुविद्या नाम से. इस मिशन के तहत, इस मिशन के अकॉर्डिंग वो सभी ट्राइबल हॉस्टल्स में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट, हु इज़ द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? इंडिया के प्रेजेंटली अटॉर्नी जनरल कौन है? सो द करेक्ट आंसर इज के वेणुगोपाल. ओके, के वेणुगोपाल. नेक्स्ट, रिसेंटली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया डायरेक्टर पास्ड अवे. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जो है जिनकी डेथ हो गई है, कौन थे? अतुल श्रीवास्तव. ओके, अतुल श्रीवास्तव. Next question, it's very important. Which country has been elected as the temporary member, non-permanent member of UN Security Council for 8th time? United Nation की जो Security Council है उसका नॉन परमानेंट या टेम्परेरी मेंबर जो है वो कौन सा देश बना है? 8वीं बार, 8th time. So the correct answer is India. Okay, India. Which of the following countries radio station has started giving weather bulletins of Indian territories? किस देश के रेडियो स्टेशन ने इंडियन टेरिटरीज की वेदर जो रिपोर्ट है वो देनी शुरू की है? किस देश के रेडियो स्टेशन ने? सो द करेक्ट आंसर इज नेपाल. ओके, नेपाल. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पोल कंडक्टेड ऑन सोशल मीडिया बाय विजडन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग बैट्समैन इज ग्रेटेस्ट इन द लास्ट 50 ईयर्स इन टेस्ट क्रिकेट? अभी सोशल मीडिया पर एक पोल कराया था विजडन इंडिया ने. ओके, विजडन इंडिया जो मैगजीन है उसने सोशल मीडिया पर एक पोल कराया था, वोटिंग कराई थी कि पिछले 50 सालों में टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेस्ट बैट्समैन कौन है? सो द करेक्ट आंसर इज राहुल द्रविड़. ओके, राहुल द्रविड़. नेक्स्ट, which of the following state has launched मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम aiming to provide nutrition kits to pregnant and lacting mothers? अभी किस राज्य ने, किस स्टेट ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम लॉन्च की है प्रेग्नेंट वुमेन्स को या प्रेग्नेंट मदर्स को न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड करने के लिए? सो द करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा. ओके, त्रिपुरा. एंड द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज अगरतला. नेक्स्ट, Kithiganahalli Lake is in which Indian state? So the correct answer is Karnataka. Okay, Karnataka. Next, it's very important. Dr. Shyama Prasad Mukherjee was the founder of which of the following political party? Dr. Shyama Prasad Mukherjee ने किस political party की स्थापना की थी? So the correct answer is भारतीय जन संघ. Okay, भारतीय जन संघ. Next, world's first yoga university outside India has been opened in which country? दुनिया की पहली योग यूनिवर्सिटी इंडिया के बाहर कौन से देश के अंदर खुली है? सो द करेक्ट आंसर इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है. नेक्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू इंस्टॉल एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम? इंडिया का ऐसा कौन सा फर्स्ट एयरपोर्ट है जिसने वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम अपने यहाँ डेवलप किया है? सो द करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ओके, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटका के अंदर. नेक्स्ट, रिसेंटली मूवी प्रोड्यूसर स्टीव बिंग पास्ड अवे. ही वाज फ्रॉम विच कंट्री? अभी हाल ही में एक मूवी प्रोड्यूसर है जिनका नाम है स्टीव बिंग, उनकी डेथ हो गई. वो किस कंट्री से थे? सो द करेक्ट आंसर इज यूएसए. ओके. नेक्स्ट, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम and which IIT has signed agreement to offer research-based solution on storage and supply for food grains? अभी रिसेंटली हाल ही में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने और किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी किस IIT ने एक एग्रीमेंट आपस में साइन किया है रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन स्टोरेज और सप्लाई फॉर फूड ग्रेन्स के ऊपर? सो द करेक्ट आंसर इज IIT दिल्ली. ओके, IIT दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन, on which day International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is observed? So the correct answer is 26 June. Every year on 26 June we celebrate International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Okay. Next, according to the report by Assessment of Climate Change over the Indian region, India's average temperature has increased by blank Celsius between 1901 to 2018. अभी असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन पर एक रिपोर्ट जो है वो बताई गई है. रिपोर्ट जो है वो लोगों के सामने रखी गई है कि एवरी ईयर इंडिया का जो है एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है कितने डिग्री सेल्सियस से? सो द करेक्ट आंसर इज 0.7 डिग्रीज. ओके, 0.7 डिग्री. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड विच मेडिसिन फॉर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ऑफ COVID-19?
इंडियन गवर्नमेंट ने किस दवाई को, किस मेडिसिन को कोविड-19 के केसेस के लिए रिकमेंड किया है? सो द करेक्ट आंसर इज फेविपिराविर। ओके, फेविपिराविर, जिसको दूसरा नाम हम फेविफ्लू से भी जानते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली कैबिनेट गिव्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस टू कुशीनगर एयरपोर्ट, इट इज विच इंडियन स्टेट? देखिए, अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दिया है। ये कौन से स्टेट के अंदर आता है? द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए नेविगेशन सैटेलाइट बिदू? अभी रिसेंटली किस कंट्री ने एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च की है? सो द करेक्ट आंसर इज चाइना। ओके, नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट्स देविका एंड पुनेजा ब्रिजेस इन विच स्टेट एंड यूटी? अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने देविका और पुनेजा ब्रिजेस का इनॉग्रेशन किया है। ये किस स्टेट के या यूटी के अंदर आते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज जम्मू कश्मीर। ओके, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस टू पुट ऑल कोऑपरेटिव बैंक अंडर द सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसा ऑर्डिनेंस पास किया है, कैसा आदेश पास किया है कि सभी कोऑपरेटिव बैंक जो है वो आरबीआई के अंडर काम करेंगे। नेव टोटल 1482 अर्बन कोऑपरेटिव एंड 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आर अंडर आरबीआई। अभी प्रेजेंटली 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो आरबीआई के अंडर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, ठीक है। सो इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? हेनरीटा फोर। और हेडक्वार्टर कहाँ है यूनिसेफ का? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। ओके, न्यूयॉर्क, अमेरिका। एंड द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ओके, नेक्स्ट, which state has recently approved 10% horizontal reservation for government schools students who qualify national eligibility cum entrance test NEET? अभी किस स्टेट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसके अंदर वो 10% रिजर्वेशन देंगे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को जो NEET नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को पास करते हैं, नीट के एग्जाम को पास करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु। नेक्स्ट, रिसेंटली नासा एस्ट्रोनॉमर्स हैज डिस्कवर्ड द रिमार्केबल न्यूट्रॉन स्टार विच इज नोन एज स्विफ्ट J 1818.0-1607 इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड? अभी नासा के जो एस्ट्रोनॉमर्स है उन्होंने रिसेंटली एक डिस्कवरी की है एक न्यूट्रॉन स्टार की, जिसको हम स्विफ्ट J नाम से भी जानते हैं। उन्होंने बताया कि ये अप्रोक्सीमेटली कितने साल पुराना है, कितने साल ओल्ड है? So the correct answer is 240 years, 240 साल। Next question, it's very important. What is the rank of India in World Justice Project Rule of Law Index 2020? World Justice Project के अंदर इंडिया की क्या रैंक आई है अभी 2020 में? So the correct answer is 69th। इंडिया 69th रैंक पे रहा है और इस लिस्ट में टॉप पे कौन रहा है? डेनमार्क। ओके, डेनमार्क। नेक्स्ट, who authored the book titled Legend of Suheldev, the King Who Saved India? लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया के ऑथर कौन है? ये एक बुक है, इसके ऑथर कौन है? द करेक्ट आंसर इज अमीश त्रिपाठी। ओके, अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट, ऑन विच डे वर्ल्ड ओलंपिक डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर? एवरी ईयर वी सेलिब्रेट वर्ल्ड ओलंपिक डे ऑन 23rd June। ओके, द करेक्ट आंसर इज 23rd June। रिसेंटली विच फेमस रथ यात्रा वॉज अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट? अभी हाल ही में, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रथ यात्रा पर जो है वो बैन लगा दिया था, रोक लगा दी थी, लेकिन रिसेंटली अभी इसको दोबारा से उन्होंने अप्रूव्ड कर दिया है। सो किस रथ यात्रा को अप्रूव किया है? जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। ओके, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। नेक्स्ट, द 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स है वो किस कंट्री के अंदर होंगे? द करेक्ट आंसर इज बहरीन। ओके, बहरीन। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ Melbourne Cricket Club MCC in 233 years with effect from October 1st 2021? मेलबर्न क्रिकेट क्लब, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है MCC, उसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? द करेक्ट आंसर इज क्लेयर कॉनर। 233 यानी 233 ईयर्स इस क्लब को चलते हुए हो गए और आज तक इसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है क्लेयर कॉनर, जो 1 अक्टूबर 2021 से यानी 1 अक्टूबर 2021 से इसकी प्रेसिडेंट का काम संभालेगी। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू कंट्रोल लॉकस्ट थ्रू ड्रोन्स? ऐसी कौन सी फर्स्ट कंट्री है, ऐसी दुनिया की पहली कौन सी कंट्री है जिसने लोकस्ट, जैसे कि हम अभी देखते हैं ना टिड्डियां, जिसको हम टिड्डी बोलते हैं,
उसको कंट्रोल किया है ड्रोन्स की मदद से। सो इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री, ठीक है, ड्रोन की मदद से टिड्डियों पर काबू पाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने ड्रोन्स का यूज़ किया है और उस पर कंट्रोल पा लिया है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया। सो स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिश अवर करंट अफेयर्स पार्ट 2। ओके, इसकी PDF फाइल जो है वो मैं आपको आपके क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पे या गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा। यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली एंड लर्न ऑल दीज करंट अफेयर्स। ओके, इट्स very important for your NTS exam. Okay, bye bye, take care.